जयपुर में प्रताप नगर इलाके में सेक्टर 62 में जो मंदिर है उसका नाम है श्री राम धाम मंदिर, जहां पर सुबह होते ही दर्शन के लिए लोग आने लगते हैं और वहां पर पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। आज मैं आपको उसी मंदिर की कहानी दिखाने जा रहा हूं, कैसे वहां पर सुबह पूजा पाठ होता है और 6 बजने के पहले ही आरती की शुरुआत हो जाती है। ये समस्या आ रही थी कि कोई सालासर बालाजी ने मुझे आदेश दिया था। मंदिर के कर्ता धर्ता पंडित महावीर उपाध्याय बता रहे हैं कि उन्हें इस मंदिर को बनाने के लिए सालासर के बालाजी ने आदेशित किया था। मंदिर में सुबह 5:30 बज रहे हैं और पंडित महावीर उपाध्याय पूरी तन्मयता के साथ जैसा वो रोज करते हैं अपने भगवान की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। मंदिर में प्रसन्नता के साथ लोग भजन कीर्तन भी कर रहे हैं। महावीर उपाध्याय बताते हैं कि यहाँ पर हर दिन एक जैसा ही माहौल बना रहता है। श्री राम धाम मंदिर की महिमा अपरंपार है, क्योंकि यहाँ पर पंडित महावीर उपाध्याय बताते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालु सुबह अपने आप आ जाते हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना करने लगते हैं। यह कोई नई बात नहीं है, यह लगभग 15 से 17 सालों से चला आ रहा है। श्री राम धाम मंदिर में मोर भी पहुंच गया है और वह परिक्रमा लगाने की तैयारी कर रहा है। आइए अब सीधी बात करते हैं मंदिर के कर्ता धर्ता संस्थापक पंडित महावीर उपाध्याय से। वो क्या सोचते हैं और कैसे मंदिर का पूरा निर्माण हुआ है। मैं दशहरे के दिन विजयादशमी 15 अक्टूबर के दिन इस मंदिर की स्थापना हुई। उससे पूर्व मैं सालासर गया हुआ था। भाव वहीं पर पैदा हुए और भाव ही प्रधान होते हैं, इसलिए बालाजी के सामने ये संकल्प लिया कि मैं आपके आदेश के अनुसार घर के बिल्कुल सामने जो मंदिर जो पार्क है जगह है उसमें मंदिर बनाने की इजाजत दी। उन्होंने वहीं से 3-4 पुजारी सालासर के पुजारी मेरे साथ आए, यहाँ तय किया कि कहाँ बनाया जाए, किस तरह से बनाया जाए। तो ये जगह यही जहाँ अपन आज विराज बैठे हैं भगवान, इसी जगह है। दशहरे के दिन 15 अक्टूबर को विजयदशमी थी और सुबह पहले यहाँ लगभग 11 या 21 लोग थे। उनके सानिध्य में यहाँ यज्ञ के माध्यम से यह मंदिर की स्थापना हुई। जिस दिन से स्थापना हुई जब से लेकर आज तक यही तय किया हुआ था कि सुबह और शाम, संकल्प मैंने उस समय लिया था कि सुबह और शाम दोनों टाइम में आपके आराधना में कोई कमी नहीं रखेगी। तो यूं से लेकर उसी दिन एक संकल्प वो लिया था, हर मंगलवार को कम से कम 5 हनुमान चालीसा का प्रतिदिन मंगलवार के दिन पाठ करूंगा, जो आज भी प्रारंभ है। और उसी समय से लेकर आज तक इसका धीरे धीरे विकास होता रहा। विकास में भी इससे ये जो पहले स्वरूप में देखा होगा तो इसी रूप में ये विराजमान हुए थे। ये जो चित्र आपको दिखा रहा हूँ इसी रूप में इन्होंने किया था और हम लोगों ने सामूहिक बैठ के इसी चित्र के ये लोग उस समय मंदिर उस समय शामिल हुए थे जितने लोग। और ये महिलाएं उस समय जो महिलाएं मंदिर में जो मूर्ति के स्थापना के समय थी तो ये था। उस समय का जो चित्र है उसमें किस रूप में मंदिर की चबूतरा बनाई वो इस रूप में था। एक और आश्चर्यजनक बात है, उस दिन नवरात्रा की दशहरे के दिन आदेश मिला था, इसलिए नवरात्रा के प्रथम हफ्ता से ही यह निर्माण का काम चालू हुआ। सोचता था सायंकाल काम पूर्ण हो जाता था। दशहरे के दिन के पहले
ये समस्या आ रही थी कि कोई सालासर बालाजी ने मुझे आदेश दिया, तो मेरी कल्पना ये थी कि बालाजी की स्थापना करनी है। तो हम एक पास में यहाँ है बालाजी, उसको साथ लेके जब वहां गए तब कल्पना ही बदल दी बालाजी ने। बोलो, उन्होंने कहा कि मैं अकेला थोड़ी, राम जी के बिना बालाजी क्या है। इसलिए अभी जिस रूप में है इस रूप में मैं फिर यहाँ स्थापित हूँ। एक आश्चर्यजनक और बात इसके साथ साथ कि उस दिन जिस दिन मैं गया, तीसरे दिन था, धन की भी कमी थी, और मैं उस समय जाके जिनसे बात कर रहा था उन्होंने आश्चर्य कहा मुझे तीसरे दिन ही देनी थी। यह केवल मूर्ति रूप में ही मैंने इनको देखा था और रंग भरने का काम बाकी था, और जब आने लगा तो लोगों ने कहा कि नहीं वो हो पाएगा। और एक व्यक्ति जो भगत ही होगा, भगवान की कृपा थी, तो वो आया और आके कहा बाबा जी मैं कहता हूँ आपको, मैं एक दिन चाहे मुझे 24 घंटा लगे, मैं इनमें पूरी तरह से रंग से श्रृंगार करके आपको कल दे दूंगा। एक दिन पूर्व में आया एक आदमी ने मुझे ये जो अभी जहाँ पर भगवान विराजमान है, ये पत्थर जो रखा हुआ है, किसी ने दिया था, उसकी इच्छा दूसरे टाइप की थी और मुझे ये ला कर दिया। और जैसे ही मैंने इसको रखा, उनकी भगवान की इच्छा नहीं थी कि उसको, क्योंकि उसकी नीयत अच्छी नहीं थी। ये बाद में मुझे पता लगा। तो उन्होंने ये जो पत्थर था इसके 4 टुकड़े हो गए उस समय। 4 टुकड़े होने के बाद में दूसरे फिर पास से ही मैं लाया और लाके इस तरह पे ये जो बीच में जितने विराजमान है, बस इसी रूप में ये विराजमान हुए थे। इसकी ये है आकार। इस आकार में उस प्रथम बार इस रूप में भगवान विराजमान है, और इतना ही बन पाया था उस दिन। ये इस आकार में जो लोग बैठे थे वो मैंने आपको बता ही दिया। इसके साथ साथ धीरे धीरे जैसा जैसा हम अगर बने कि इसको दूसरे रूप में देखा जाए, तो ये जो आकार बना वो खंबे में था, और ये चित्र और ये चित्र इस आधार पर ही आया। प्रथम पोशाक यही धारण करी थी इन्होंने प्रथम। उसके बाद में यह धीरे धीरे चेंज होता रहा और आज तक यह। इसमें 3 चीजें बातें जरूर है। प्रतिदिन सुबह और शाम आरती होती है, और हर मंगलवार को, अब पहले भी प्रारंभ हुआ था, अब हर मंगलवार को सुंदरकांड प्रारंभ होता है। और इसके साथ साथ हर अपने जो जितने भी त्योहार है वो सारे के जाए। जैसे रामनवमी है तो रामनवमी, जन्माष्टमी, और उसके साथ पौष बड़े भी धीरे धीरे बढ़े, यहाँ तक कि 2000-2500 तक यहाँ पर लोग आके भोजन तक बैठ के प्रसादी भी प्राप्त करते हैं। साथ साथ इसके साथ साथ ये खबर ये है कि यहाँ जितने भी लोग आते हैं, जितने भी आते हैं, मनोकामना के हिसाब से जो भी आते हैं, उनकी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी करते। उसमें से 1-2 बात मुझे अभी याद आ रही है, वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक पार्क में एक औरत आती थी जिसके बच्चे होते थे, गुजर जाते थे। वो गुजरने के बाद में जब उनके वो एक दिन यहाँ रोने लग गई, और बाबा जी आप तो ऐसे करते हो, मेरे इस प्रकार के होते हैं। मैंने कहा भाई मैं तो कुछ जानता, तू पढ़ी लिखी है? बोलो मैं तो कुछ नहीं। तो मैंने उसको एक बात कही थी, तो जब भी आती है या शनिवार मंगलवार को जरूर आए यहाँ आकर, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं है, दंडवत प्रणाम कर। तो उसने दंडवत प्रणाम किया, और दंडवत प्रणाम करने के बाद में समय और परिस्थिति के अनुसार उसके लड़का हुआ, और लड़का होने के बाद में वो पोशाक चढ़ाई। और पोशाक चढ़ाते समय जब मैंने अमाउंट मांगा तो उन्होंने कहा मेरे पास नहीं है, मेरे पास अमाउंट। धीरे धीरे मैंने अपने पास से लगा के उसको वो किया, वो ही किया। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे काम जिन्होंने मनोकामनाएं जिनकी जिस तरह से जिस प्रकार से भी होती है वो सारी पूर्ण होती है। इसके अलावा अन्नकूट के साथ साथ जो भी यहाँ आसपास में जितने लोग आए हैं उनको भी उसी तरह से ये होता रहता है।
मंदिर की जो कल्पना है वो मेरे हाथ में नहीं है। मुझे तो, मैं तो इससे बालाजी, झालाचर बालाजी जी तो ये इधर विराजमान हुए हैं, ये जब हुए तो 2007 को ही ये कल्पना चेंज हुई। और 7 को जब कल्पना चेंज हुई तब ये हुआ कि इस छोटे से आकार को बड़ा कैसे किया जाए। तो आकार करने के लिए एक हमारे पुराने साथी है, वो आए हुए थे, उनको मैंने ये कल्पना दी। मैंने कहा ऐसा ऐसा है, कुछ करो। उसने मेरे को बताया कि अब इसकी थोड़ा सा बड़ा करो, छत डलाओ, कुछ करो। मैंने कहा करूँ कैसे, मुझे तो कुछ, मैं तो इसकी नौकरी करता हूँ, मुझे तो इसका आदेश। वो हम दोनों बैठे यहाँ और रोए भी ऐसे रोए जैसे बाप बेटे के सामने रोता है। अब दोनों जने रोए, खूब रोए, और भगवान ने तुरंत हमको आदेश दे दिया कि तुम बना ले, हम कोई नहीं आने वाला। और हम उसी आकार में फिर ये बनाया, छत की ढलाई 7 को लगाए। और उसमें विरोध भी खूब हुआ, पर विरोध के साथ साथ काम, ये पूरा छत इस आकार में जो अभी अब बना हुआ है, इस आकार में बना 2007 को। 7 को बनने के बाद में, उस समय के बाद में जितनी धीरे धीरे संख्या हमारी, हमने भी कल्पना नहीं करी थी, हम लोग की संख्या की भी नहीं है। और जो आते हैं ये मानते हैं कि यहाँ जो आता है शांति मिलती है, और शांति के साथ अंदर धीरे धीरे जो अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। और पर यहाँ एक ही है, मैंने एक नहीं, 4 जने नहीं, 10 जने को मेरा अनुभव है कि अगर आत्मा से, अर्थात ये भाव रखे हुए मैं तेरा हूं तू मेरा है, इस भाव से अगर यहाँ आकर कुछ मांगता है तो उसकी इच्छाएं जरूर पूरी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं तो एक एक करके, जब पहले को जब मैंने कहा था तो धीरे धीरे ही है ना, जो वो नहीं हुआ। और 2500 2,000 यहाँ भोजन, बैठ के भोजन करने लगे तो मन हुआ कि हाँ, एक और आश्चर्यजनक है। एक आदमी से जो है योगेश है पंडित, उसका पिताजी यहाँ में पोस्टबड़ा में आए थे, उन्होंने कहा मेरे बेटे को तैयार कर दो। मैंने कहा मैं तो तैयार करने वाला, बालाजी करने वाला है। उस दिन ही संकल्प लिया था। आज की तारीख में वो पंडिताई अच्छी तरह से करता है, खूब करता है, यहाँ के सब लोग उसको मानते भी है। ऐसी बहुत सारी है, एक नहीं अनेक है। मैं तो मेरे पूरे जीवन का अनुभव है कि इसकी अगर इच्छा होती है तो मेरे को ये करते रहे। यही देखो ना, जैसे संतों ने कहा, मुझे एक आश्चर्यजनक बात और कहना चाहता हूँ कि मंदिर, यह बहुत लोगों ने मेरे को ये पूछा कि ये मंदिर यही क्यों बनाया आपने। उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सालासर के बालाजी पुजारी आए, उन्होंने तय किया, बालाजी का आदेश हुआ, उस पर किया। इसके साथ साथ एक और अनुभव आया कि कुछ लोग, दक्षिण भारत के एक व्यक्ति आया था, और इसके अलावा मेरा भी अनुभव हुआ कि यहाँ पूर्व में हमारे श्रवण जी बैठे, इनके पिताजी से भी मैंने पूछा था, यहाँ पूर्व में इसी जगह पहले मंदिर था, और मंदिर होने के कारण से ये दोबारा यही मंदिर बना था। ये पवित्र जगह थी और आज पवित्र जगह बन चुकी है। अब पूर्व में मंदिर कैसे था, किस रूप में था, यह जानकारी मुझे अभी तक नहीं मिली, पर पूर्व यह अनुभव पूरा हर प्रकार से अनुभव करने के बाद भी है। ये मोटी छोटी सी बात ये है, सारांश यही है। तो मुझे यही कल्पना थी कि भाई यहाँ बालाजी का आदेश है, इसलिए तो मैंने प्रथम बाल रूप बालाजी के रूप में ही मैंने पहले किया था। मैंने लेटर पैड भी उसी तरह छपाया था। पर जब वहां जाने के बाद में जब ये रूप ही बदल गया, आदेश ही चेंज हो गए, तो फिर ये हुआ। तो पहले भी मैंने राम धाम प्रारंभ किया था। फिर लोगों ने कहा कि राम धाम से क्या होता है, मंदिर तो कुछ बहुत अच्छे, जबकि धाम का मतलब ही मंदिर होता है। तो फिर भी कहा तो मैंने राम धाम मंदिर प्रारंभ किया। देखिए, एक एक चित्र दिखाता हूं मैं आपको, कितने लोगों ने किस किस भाव में किस प्रकार से प्रारंभ किया। ये नहीं, जिस दिन से प्रारंभ हुआ है, जब से लेकर आज तक 108 तक हनुमान चालीसा से एक हम तो एक सामूहिक ही पाठ करे हैं।
अनेक संतों के द्वारा कोई वर्ष ऐसा अभी तक नहीं निकला है जिस दिन कथाएं नहीं हुई हो। 10 वालों ने मुझे विरोध किया कि भाई मंदिर इस प्रकार का हो रहा है, इसलिए आप मंदिर में पूजा पाठ मत करो। यहाँ उस कालखंड में भी आज भी पूरे वो एक दिन भी सुबह शाम जो संकल्प लिया था वो मंदिर की पूजा पाठ में कोई कमी नहीं रही। आने वाले कुछ कम आए बेचे आए वो विषय अलग है, पर नित्य प्रतिदिन जो सावधानी सरकार के रूप में जो होनी चाहिए वो दूरी मेंटेन करने वाली ये सब हमने मेंटेन किया। पर एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि आराधना में कोई कमी रही हो या हम पट बंद कर दी हो जिसके कारण से लोग नहीं आए। सब लोग धीरे धीरे आए। एक आश्चर्यजनक हो रहा है, हमारे वो साथी भी बैठे हैं यहाँ, जिन जिन लोगों ने इस कालखंड की आप जो चर्चा चलाई, इस कालखंड में जो जो लोग भी आए उनमें से आज तक किसी के जुकाम बुखार भी नहीं हुआ। इसकी इतनी कृपा है कि इस कालखंड में सब लोगों के हुआ है, पर जो यहाँ मंदिर में इस पीरियड में भी आए, इस पीरियड में भी जो जो लोग आए उनके किसी के भी जुकाम बुखार तक नहीं।